हमारी दिल्ली। दिल्ली आसपास के कुछ जिलों के साथ भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है, जो कि ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली के पास बसा हुआ है, जहां केंद्र सरकार की कई प्रशासन संस्थाएं हैं। औपचारिक रूप से दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू। दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व उत्तर भारत में इसके स्थान पर है। इसके दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह बसा है। इस शहर का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसका कोई निश्चित संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन यह माना जाता है कि इसका प्रारंभिक नाम दिल्ली का था, जो बाद में दिल्ली बन गया। दिल्ली का इतिहास। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जहां इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में किया गया है, जहां अनेक राजाओं ने राज किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी है, जिनके कुछ अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। 17वीं सदी के मध्य मुगल सम्राट शाहजहां ने 1628 से 1658 के बीच 7वीं बार दिल्ली बसाई, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा जाता है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद सन 1857 में ब्रिटिश शासन के हुकूमत में शासन चला। प्रारंभ में उन्होंने कलकत्ता से शासन संभाला, परंतु 1911 में औपनिवेशिक राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली का अर्थतंत्र। मुंबई के बाद दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक नगरों में से एक है। देश में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से यह देश के संपन्न नगरों में से एक गिना जाता है। 1990 के बाद दिल्ली विदेशी नागरिकों का पसंदीदा स्थान है। I'm from Denmark. Well, I like Delhi because it is very interesting. It's interesting because it's very far from what I know in my life. It's very far from what I've seen before, and it's very big difference. I like it so much, very much. I like the food. I like everything about it. हाल ही में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे पेप्सी, गैप इत्यादि ने दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना मुख्यालय खोला है। क्रिसमस के दिन वर्ष 2002 में दिल्ली के महानगरीय क्षेत्रों में दिल्ली मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ, जिसे वर्ष 2022 में पूरा किए जाने का अनुमान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गुड चेंज आए हैं, मस्त था। जो ट्रैफिक जाम वगैरह लग रहे थे, मेट्रो गुड, एवरीवन इज लविंग इट अप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज वाज अ मस्ट because every country needs to be developed up, and India is on the scale of being a developed country, so it's fine. Infrastructure changes are good, and I expect more, and I'm pretty happy with Sheila Dikshit what she is doing. हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेट्रोज़ वगैरह की वजह से टाइम भी सेफ हो रहा है, और द फैसिलिटीज़ विच दे आर प्रोवाइडिंग which is very useful to everyone. The people who are going daily for the offices and all, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है उन लोगों को, क्योंकि और उसमें means it is not that high class people only can travel in the metros, the low class people also can travel, so it is benefited for all of them. तो हमारे पास मेट्रो है, हम मेट्रो से एक जगह पे दूसरी जगह जा सकते हैं। जहाँ हमें घंटे लगते थे पहुँचने में, वहाँ अभी हमें सिर्फ यही कोई मिनट्स में पहुँच जाते हैं। हवाई यातायात द्वारा दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से पूरे विश्व से जुड़ा है। दिल्ली के शिक्षण संस्थान। दिल्ली भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ की शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी भारत के सभी भागों से यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ कई सरकारी और निजी शिक्षा संस्थान हैं, जो कला, वाणिज्य विज्ञान, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबंधन में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात हैं। दिल्ली के दर्शनीय स्थल। दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। राजधानी होने के कारण भारतीय सरकार के अनेक कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन,
आदि अनेक आधुनिक स्थानों के नमूने यहाँ देखे जा सकते हैं। प्राचीन नगर होने का कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पुरातात्विक दृष्टि से कुतुब मीनार और लौह स्तंभ जैसे विश्व प्रसिद्ध निर्माण यहाँ आकर्षण का केंद्र समझे जाते हैं। Delhi is a nice place. लगभग सभी धर्मों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ हैं। बिरला मंदिर, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बहाई मंदिर और देश पर जान देने वालों का स्मारक भी राजपथ पर इसी शहर में निर्मित किया गया है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्रियों की समाधियाँ हैं, जंतर मंतर है, लाल किला है, साथ ही अनेक प्रकार के संग्रहालय और बाजार हैं, जो दिल्ली घूमने वालों का दिल लूट लेते हैं। दिल्ली के बाजार चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, जनपथ, करोल बाग, कमला नगर, लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, पालिका बाजार, साउथ एक्सटेंशन, सरोजनी नगर, द्वारका आदि। दिल्ली में आधुनिकता के रंग। नवनिर्माण की दहलीज पर खड़ी दिल्ली आज इतनी आधुनिक हो गई है कि हम इसकी बराबरी विश्व के किसी भी बड़े शहर के साथ कर सकते हैं। अगर दिल्ली के लोगों की बात की जाए तो वो इस रंग में इस तरह से डूब गए हैं कि उन्हें ना तो दिन का पता है और ना रात का, जो आधुनिकता के इस रंग में डूबते ही चले जा रहे हैं। आधुनिकता के रंगों को और भी बढ़ावा देती आईटी कंपनीज, वेस्टर्न कल्चर और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाती मल्टीनेशनल कंपनीज का दिल्ली को आधुनिक बनाने में बड़ा योगदान तो है ही, और इन सब को बढ़ावा देने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज मीडिया न केवल जानकारी और खबरों तक ही, बल्कि आज वो मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन बन चुकी है। टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि नई तकनीकें ही नए समाज को जन्म देती हैं। नई तकनीकों से ही समाज आधुनिक कहलाता है। दिल्ली में आई नई नई तकनीकों ने दिल्ली का वास्तविक रूप ही बदल कर रख दिया है। बैंक, स्पोर्ट्स, स्टडीज, मीडिया आदि में आई नई नई टेक्नोलॉजी के कारण ही दिल्ली ने आज विश्व में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। आज दिल्ली में काफ़ी सारे आईटी कॉलेजेस बन चुके हैं, जिनसे दिल्ली की आधुनिकता को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। दिल्ली में फैशन के रंग। आज दिल्ली ना केवल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। आज दिल्ली में कई तरह के रैंप शो और फैशन शो होते हैं। फैशन के इस दौर में आज दिल्ली विश्व के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। फैशन के इस रफ्तार में हमारे रहन सहन और पहनावे में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। We are in the Western culture, but sometimes means girls most affect the Western culture is affected mostly on the girls because they are wearing different types of dresses, but they should not forget their so modernization should be limited only so that they should not forget about their culture and they should remain in their Indian culture only. फैशन और आधुनिकता के इस दौर ने दिल्ली के लोगों की सोच को भी काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया है। आजकल लोग मकानों में ना रहकर फ्लैट्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह सब दिल्ली के लोगों को रास भी आ रहा है। दिल्ली जो है वो इंडिया का दिल है। सब मिले इस दिल्ली में, बस दिल्ली नहीं मिले। Delhi is a fabulous place to be and it's my born place. I love it. I love Delhiites and I love the life. दिल्ली दिल वालों की है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के इस दौर से आज भी हम जुड़े हैं अपनी परंपराओं और सभ्यताओं से, जो हमारे पूर्वजों की देन है। हम आज भी इन सब से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। मॉडर्नाइजेशन का ये दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस दौर में हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी साथ साथ लेकर चलना है, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। चलो हम एक नए सुर से सुर मिलाएं, आओ दिल्ली में दिल लगाएं।